Good morning, my dear students. Welcome to Raj Chemistry. On today, I will tell you about the new topic of class 10th subject chemistry, lesson 2, acid, base, and salt. So what is the topic for today? For today topic, that means on today, I will tell you about the physical property of acid, physical property of base, and physical property of salt. Okay, these are the today's topic. Okay, listen me carefully. Okay, number one, physical property of acid. Physical that means भौतिक गुण. एसिड का भौतिक गुण, अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है? तो अम्ल का भौतिक गुण पहला नंबर में है, इट इज सावर इन टेस्ट, यानी कि स्वाद में यह खट्टा होता है. इट इज क्रोसिव इन नेचर, ये जो है नेचर में ज्वलनशील है. ज्वलनशील का मतलब अगर हाथ पर गिरे तो आपके स्किन के, आपके हड्डियों को, इन सभी को क्या करता है, बुरा प्रभाव करता है, जला देता है ना. उसे हम लोग कहते हैं क्रोसिव नेचर. फिर है इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, ये आपका लिक्विड स्टेट में यानी द्रव अवस्था में पाया जाता है. ठीक है. इट इफेक्ट्स ब्लू लिटमस पेपर फॉर चेंजिंग इनटू रेड, और ये ब्लू लिटमस पेपर को केवल इफेक्ट करता है, क्या करते हैं करने के लिए, तो उसको रेड में चेंज करता है. ओके. नेक्स्ट है, इसमें हमेशा H प्लस आयन रहेगा. हाँ, H प्लस आयन जब भी रहेगा समझेंगे कि वो एसिड है, ये एसिड की प्रॉपर्टी है. हाँ, H प्लस आयन, ये नॉन मेटालिक फॉर्मेशन है, यानी कि इसमें मेटल की उपस्थिति नहीं रहेगी. वनली वनली वनली, हाँ, आपको रहेगा नॉन मेटल, है ना. यानी कहने का मतलब हुआ एसिड इज ऑलवेज फॉर्म्ड by the help of combination of two or more than two non-metal only. Okay, okay, do you understand? Okay, next topic. तो ये आपका हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड. अब हम लोग चलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस. ओके, तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं बेस. हो गया बेस, और यहां से हम लोग हटा दें, इसको कर दें बीटर. यहाँ पे कर देते हैं बीटर. बीटर इन टेस्ट. ओके, बीटर इन टेस्ट, इन टेस्ट. यहाँ पे हम लोग कर देंगे शॉपिंग इन नेचर. शॉपिंग यानी स्लिपली इन नेचर. इट इज फाउंड इन बेस है ना, तो इट इज फाउंड इन पाउडर और पीसेस, यानी कि सॉलिड स्टेट में. पीसेस सॉलिड स्टेट में. इट इफेक्ट्स यहाँ से हटा दीजिए, ये यहाँ रेड कर दीजिए, और यहाँ पे ब्लू कर दीजिए. हो गया. यहाँ से ई कंटेंस ओ एच कर दीजिए, यहाँ पे ओ एच माइनस कर दीजिए. ओके, यहाँ पे ये आपको नॉन मेटालिक नहीं होगा, ये मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों होगा. मेटालिक प्लस नॉन मेटालिक दोनों मिलके बनेगा. ठीक है, दोनों मिल करके फॉर्मेशन बनाएंगे. तो देखिए ध्यान से, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस क्या करता है, यानी बेस का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि क्षार, क्षार का भौतिक गुण क्या है ये जानेंगे. तो क्षार का भौतिक गुण है, ये आपको बीटर इन टेस्ट होता है, यानी कड़वा होता है टेस्ट में, स्वाद में.
और ये सॉटी नेचर होता है, यानी साबुन की तरह होगा, आपको फिसलट यानी स्मूथ नहीं रहेगा, ठीक है ना। सॉपी इन नेचर होगा। ये आपको पाउडर के रूप में पाया जाएगा या पीसेस के रूप में पाया जाएगा, लेकिन रहेगा सॉलिड स्टेज में। लिक्विड स्टेज में हम लोग जब सॉल्यूशन बनाते हैं तब होता है। ओके, ये आपको रेड लिटमस पेपर को क्या करेगा, चेंज करेगा क्या चीज में, ब्लू में। इसलिए रेड लिटमस पेपर को ये इफेक्ट डालता है। कौन, बेस यानी क्षार। ये कंटेन करता OH माइनस आयन, यानी जिस बेस में OH माइनस आयन रहेगा बेटा, वही आपको क्या होगा, बेस होगा, अन्यथा वो बेस नहीं होगा। तो OH माइनस इज द इम्पोर्टेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क फॉर एनी बेस। ओके, नेक्स्ट है, इट इज मेटालिक प्लस नॉन मेटालिक फॉर्मेशन। ये मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों मिल करके बनता है। जैसे आप देखिए एग्जांपल में, मान लीजिए कि मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, एक छोटा सा एग्जांपल। तो देखिए ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, ये प्लस है ये माइनस है। तो देखिए OH माइनस आ गया, आई मेटल और नॉन मेटल, तो दोनों को मिल करके बनता है, उसको हम लोग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। समझ में आ गया बात। चलिए ये आपका क्लियर हुआ। उसके बाद आइए, उसके बाद है आपको सॉल्ट का। नंबर 3 में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट, सॉल्ट का फिजिकल प्रॉपर्टी। नंबर 1, इट इज सॉल्टी इन टेस्ट, यानी नमकीन रहेगा ये आपको, ठीक है। इट इज न्यूट्रल इन नेचर, नेचर। It does not affect any litmus paper, ये किसी भी लिटमस पेपर पर इफेक्ट नहीं डालता, ठीक है। चौथा, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी in the form of solution, सॉल्यूशन के फॉर्म में ये गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट, इट इज ऑलवेज फाउंड इन सॉलिड स्टेट, हमेशा ही सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट, ऐसे तो बहुत सारी आपको प्रॉपर्टी है, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट है, जो कॉमन है, उसे बताया जा रहा है। ओके, लिसन में, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्ट, यानी कि सॉल्ट का, नमक का क्या फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सॉल्टी होता है टेस्ट में, यानी नमकीन होगा। हाँ, ये जो है न्यूट्रल होगा नेचर में, है ना, जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज। इट डज नॉट इफेक्ट एनी लिटमस पेपर, ना ब्लू ना रेड, किसी पर भी इसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, जिसका 10 रहेगा। ये गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, किस फॉर्म में, सॉल्यूशन के फॉर्म में, सॉलिड स्टेज में नहीं। सो उस साल्ट को हम लोग पहले वाटर डाल के सॉल्यूशन बना लेंगे, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके आप टेस्ट कीजिए, जांच कीजिएगा, है ना,
तो आप देखिएगा कि आपका ये इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट पास हो रहा है, तो आपका ये क्या होगा, गुड कंडक्टिविटी शो करेगा। इट इज ऑलवेज फाउंड इन सॉलिड स्टेट, ये हमेशा सॉलिड स्टेज में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपको मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो फॉर्मेशन बनता है तो वो सॉलिड स्टेज में चला जाता है। तो हमेशा ये सॉलिड स्टेज में ही होता है। और ऊपर से ये आयनिक कंपाउंड होता है। तो आयनिक कंपाउंड ऐसे भी जानते हैं कि प्लस और माइनस से बनता है, तो आयनिक कंपाउंड हमेशा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होता है। एसिड जो होता है कोवैलेंट कंपाउंड होता है, ठीक है। बेस जो होता है वो आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। और ये सॉल्ट जो होता है आयनिक कंपाउंड है, जो स्ट्रॉन्ग रखता है आपको, ठीक है, यानी कि आयनिक बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग रखता है। इसीलिए ये हमेशा सॉलिड स्टेज में पाया जाता है। इट्स ओके। हाँ। और नेक्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, दैट मीन्स आपको बताया जाएगा साल्ट का प्रकार, पीएच वैल्यू के बारे में, एसिड का, बेस का और सॉल्ट का, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच वैल्यू क्या होता है, इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये सब आपको बताएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। On next day I will tell you about next topic in detail. Okay, if you have liked my video, then please like, subscribe and share more and more. Okay, thanks for watching my video. Thank you.